दोस्तों, पैसा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में वो सब आसाइशें चाहता है जिसकी उसे ख्वाहिश होती है। लेकिन पैसों को सँभालने का तरीका हर किसी को नहीं आता। कुछ लोग पैसे को इंतहाई समझदारी से खर्च करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ महंगी आसाइशों में अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास कुछ नहीं रहता। ऐसी कई मिसालें आपको दुनिया में मिलेंगी जब अरबोंपति लोग कुछ ही अरसे में सड़क पर आ गए। हमें ऐसी मिसालों से सीखना चाहिए और हमेशा पैसों की कदर करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे लॉटरी विनर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की लॉटरी जीती, लेकिन फिर चंद ही अरसे में उन्होंने सब कुछ ज़ाया कर दिया। सबसे पहले मैं आपको कैली रॉजर्स के बारे में बताता हूँ। कैली रॉजर्स का ताल्लुक दरहम इंग्लैंड से था। सिर्फ 16 साल की उम्र में कैली रॉजर्स दुनिया की सबसे कम उम्र तरीन लॉटरी जीतने वाली इंसान बन गई। कैली ने 2003 में 1.9 मिलियन पाउंड्स की लॉटरी जीती, यानी तकरीबन 19 मिलियन पाउंड्स। ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 27 करोड़ रुपए बनते हैं। इतनी बड़ी रकम जीतने वाली कैली रॉजर्स सिर्फ 3 सालों में अपना सब कुछ कमा बैठी। कैली ने अपने सारे पैसे प्लास्टिक सर्जरीज, नशे और पार्टीज में उड़ा दिए। उसकी सेहत बेहद ख़राब हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कैली रॉजर्स के एक बॉयफ्रेंड ने भी उसे लूटा और उसके काफ़ी सारे पैसे लेके भाग गया। कैली रॉजर्स ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। दोस्तों, कैली आज गवर्नमेंट के दिए हुए घर में रहती है। ये घर उन लोगों को दिया जाता है जो अपना घर खरीदने या उसको किराए के लेने की भी हैसियत नहीं रखते। कहते हैं कि कैली के अकाउंट में इस वक्त 2000 पाउंड्स पड़े हुए हैं। अब मैं आपको लारा और रॉबर्ट ग्रिफ्ट की कहानी बताता हूँ। इन मियाँ बीवी का ताल्लुक अमेरिका से था और इन्होंने 1.8 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी जीती थी, जो कि तकरीबन 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और महंगा घर खरीद लिया। लारा ने अपने लिए महंगे कपड़े और शॉपिंग बैग्स खरीदना शुरू कर दिए। रॉबर्ट ने अपने लिए पोर्शे खरीदी। इन्होंने सारे पैसे इन्हीं अय्याशियों में उड़ा दिए। लेकिन लॉटरी जीतने के कुछ माह बाद ही बदकिस्मती से इनके खरीदे गए आलीशान बंगले को आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। लारा को अपने शौहर रॉबर्ट पर शक था कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और घर को आग लगने के कुछ दिन बाद ही रॉबर्ट अपनी पोर्शे गाड़ी के साथ गायब हो गया। लॉरा के पास कुछ नहीं बचा था। आज रॉबर्ट अपने माँ बाप के पैसे पर जी रहा है और लॉरा एक स्टोर में एक कैशियर के तौर पर काम करती है। अब मैं आपको शैरून तिराबासी की कहानी बताता हूँ। 35 साल शैरून तिराबासी ओंटारियो कनाडा की रहने वाली है। शैरून तिराबासी ने 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स की लॉटरी जीती थी। ये तकरीबन 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। शैरून ने लॉटरी जीतते ही 1 मिलियन डॉलर अपने माँ बाप को दे दिए और 2 मिलियन डॉलर्स अपने 4 बहन भाइयों में तकसीम कर दिए। इसके अलावा इसने अपने दोस्तों को घर और गाड़ियाँ भी खरीद कर दिए। शैरून ने बाकी पैसे गाड़ियों और घर और महंगे कपड़ों और पार्टीज में उड़ा दिए। शैरून हर माह किसी नए मुल्क में घूमने चली जाती। आहिस्ता आहिस्ता शैरून के सारे पैसे ख़त्म हो गए। उसको अपना महंगा लाइफस्टाइल अफोर्ड करने के लिए अपना घर और गाड़ियाँ तक बेचनी पड़ गईं। आज शैरून वहीं खड़ी है जहाँ से उसने शुरुआत की थी और वो एक किराए के घर में रहती है। वो एक जगह पार्ट टाइम जॉब कर रही है और अब बस पर सफ़र करती है। रॉनी म्यूजिक जूनियर जॉर्जिया में रहता था। इसकी कहानी इंतहाई अजीब है और हैरत होती है कि कोई इंसान इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। रॉनी ने कुछ साल पहले 3 मिलियन डॉलर्स यानी 30 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती। अगर कोई और इतने पैसे जीत जाता तो शायद अपने लिए गाड़ियाँ और घर खरीदता, लेकिन इस बेवकूफ़ शख्स ने अपने सारे पैसे ड्रग्स खरीद कर बेचने में लगा दिए। इसने अपना एक गैंग बना लिया। कुछ माह बाद ही पुलिस को इसके गैंग का पता चल गया और उसने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसी साल अप्रैल में रॉनी को 21 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। आज रॉनी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। दोस्तों, उरूज खान की कहानी भी इंतहाई अफसोसनाक है। उरूज खान एक इंडियन था जो अमेरिका में रहता था। 19 जुलाई 2012 को इसने 1 मिलियन डॉलर्स यानी 10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती थी। उरूज खान को लॉटरी टिकट्स खरीदने का बेहद शौक था और कहा जाता है कि उस दिन इसने अपनी बीवी को कहा था कि मैं ये आखिरी दफ़ा लॉटरी टिकट खरीद रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले उरूज कभी भी लॉटरी नहीं जीत सका था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अगले ही दिन 20 जुलाई 2012 को उरूज खान की मौत हो गई। शुरू में कहा गया कि 46 साल उरूज खान की तबई मौत हुई है, लेकिन बाद में इस केस को लेकर इतनी मीडिया हाइप बनी कि इस केस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट करने के बाद पता चला कि उरूज खान को जहर देके मारा गया था। शक सीधा उरूज खान की बीवी पे गया कि उसने अपने शौहर को मारा है, क्योंकि उसकी बीवी ने अपने शौहर की मौत के बाद फ़ौरन ही 1 मिलियन डॉलर्स कैश कराने की कोशिश की। उरूज खान के भाई इम्तियाज़ खान ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उरूज को जहर उसकी बीवी ने दिया है। तहम अब तक उरूज खान की मौत के जिम्मेदार किसी को ठहराया नहीं जा सका। दोस्तों, अब मैं आपको एंड्रयू जैक वाइटेकर की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी इंतहाई हैरत अंगेज़ है। आपको यकीन नहीं आएगा कि एंड्रयू जैक, जिसका ताल्लुक अमेरिका से था, ने 2002 में 315 मिलियन डॉलर्स की जैकपॉट लॉटरी जीती थी। ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 35 अरब रुपए बनते हैं और अगर आप इसको आज के लिहाज से देखें तो ये तकरीबन 50 अरब रुपए बनते हैं, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। ये उस वक्त तारीख की सबसे बड़ी लॉटरी थी। 55 साल एंड्रयू ने इतने सारे पैसे कैसे ज़ाया किए, ये भी नाकाबिले यकीन बात है। एंड्रयू ने बेशुमार पैसे चैरिटीज़ को दिए और काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद की, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद एंड्रयू को शराब, जुए और लड़कियों की लत पड़ गई। रोज़ एक नई लड़की उसे बुरी तरह से लूटा करती। एंड्रयू शराब और जुए का इतना ज़्यादा आदी हो चुका था कि एक दफ़ा उसकी गाड़ी में $6 लाख यानी 6 करोड़ रुपए पड़े हुए थे, जो वो कैसीनो जुआ खेलने के लिए लेकर जा रहा था।
लेकिन ये पैसे चोर लेकर चले गए। ऐसा कई बार हुआ। एंड्रयू ने सिर्फ 4 साल में 35 अरब रुपए लुटा दिए। एंड्रयू की फैमिली में भी बहुत ज़्यादा मिसहैप्स हुए। उसकी बीवी, उसकी पोती, यहाँ तक कि उसकी पोती के बॉयफ्रेंड ने भी खुदकुशी कर ली। ये इंतहाई हैरत अंगेज़ कहानी है। एंड्रयू ने सब कुछ लुटाने के बाद कहा कि काश मैं उसी दिन उस लॉटरी टिकट को वहीं फाड़ देता। दोस्तों, बिली बॉब हैरल जूनियर की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। 1997 में टेक्सास अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले इस शख्स ने 31 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 3 अरब रुपए लॉटरी में जीते। पैसा आते ही इसके दोस्तों ने इसको लूटना शुरू कर दिया। वो इसको जुए के लिए उकसाते। बिली अपने आधे से ज़्यादा पैसे जुए में हार गया। उसने काफ़ी सारे पैसे अपनी बीवी को दे दिए थे और उसकी बीवी उसके जुए की आदत से तंग आकर उसको छोड़कर चली गई। सिर्फ 2 साल में बिली के पास कुछ नहीं बचा था। 3 अरब रुपए ख़त्म हो चुके थे। उसी साल बिली बॉब ने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों, आखिर में मैं आपको सबसे अजीब कहानी बताता हूँ और ये कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। ये कहानी हुंग यॉन की है, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में रहता था। हुंग एक मैकेनिक था जिसने सितंबर 2014 में $1 मिलियन लॉटरी में जीते थे। लेकिन जब उसने अपनी लॉटरी लेने के लिए अपना टिकट ढूंढना शुरू किया तो वो उसे कहीं नहीं मिला। हंग ने अपना टिकट कहीं घुमा दिया था। हंग ने लॉटरी कंपनी से रब्ता किया और उनको सारी कहानी बताई। जिस दुकान से हमने टिकट लिया था उसके कैमरा में भी देखा जा सकता था कि हंग टिकट खरीद रहा था, लेकिन कंपनी ने टिकट के बगैर उसको पैसे देने से इनकार कर दिया। हंग ने टिकट की हर जगह तलाश की, लेकिन उसको टिकट कहीं नहीं मिला। लॉटरी कंपनी के रूल के मुताबिक आपको टिकट 6 महीने के अंदर कैश कराना होता है। 6 महीने के बाद कंपनी ने हंग को बताया कि अब वो पैसे क्लेम नहीं कर सकता और वो पैसे एक चैरिटी को दे दिए गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने कमेंट्स भी दें कि मैं अपनी वीडियोस को किस तरीके से बेहतर बना सकता हूँ। अपना ख्याल रखें। बाय।